बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शाहानी यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, पहले की तरह आज भी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। पहले मैं इस मीटर का रिव्यू कर चुका हूं जो कि यूनिटी का मीटर है जिसका मॉडल नंबर है UT203। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका मैं मुकम्मल रिव्यू एक वीडियो में कर चुका हूं जो कि लास्ट वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। इसका मैं मुकम्मल रिव्यू दिया था। उसमें दो तीन चीज़ें ऐसी रह गई थी जो कि आपको बताना नहीं याद रही, और उसके साथ साथ मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास यूनिटी का मीटर है और आपने फ्रिक्वेंसी चेक करनी है तो आप कैसे चेक करेंगे। जी नाज़रीन, एक तो पहली बात ये होगी, आपने फ्रिक्वेंसी कैसे चेक करनी है, और दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास डीसी सप्लाई है और आप कहीं भी डीसी सप्लाई यूज कर रहे हैं और दोनों ही इनके नेगेटिव की और पॉजिटिव की वायर यानी कि दोनों वायर सेम हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव की वायर कौन सी है और पॉजिटिव की वायर कौन सी है। जी नाज़रीन, चलो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रिक्वेंसी के बारे में, क्या आपने फ्रिक्वेंसी कैसे चेक करनी है। इसके तमाम के तमाम फंक्शंस लास्ट वीडियो में मौजूद हैं जो कि मैं अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां पर भी जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या फंक्शन है। सिर्फ उसमें दो तीन चीजें नहीं बताई थी जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। जी नाज़रीन, ये आपके सामने मीटर का तमाम रिव्यू नजर आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे पॉजिटिव की इसकी वायर और यहाँ पर लगाएंगे कॉमन जो कि हमारी ये नेगेटिव होती है। और ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं HZ फ्रिक्वेंसी ड्यूटी प्लस इसकी जो है कंटिन्यूटी और डायोड और इसकी रेजिस्टेंस वगैरह, इनके ओहम वगैरह चेक करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपने जब भी फ्रिक्वेंसी चेक करनी हो, हर्ट्ज चेक करनी हो, जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो आपको पता ही है फ्रिक्वेंसी होती है जो जिनके 50 से लेके 60 तक होती है फ्रिक्वेंसी। सबसे पहले आपने जो सिलेक्शन है, इस मीटर को रोटेट कर लेना है। यहाँ पर ये ऑफ है, ऑफ के बाद आपने ये रोटेट कर लेना है, यहाँ पर लेकर आ जाना है फ्रिक्वेंसी पर जहां पर ये HZ लिखा हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पर आप मीटर पर भी देख सकते हैं कुछ इस तरह से हर्ट्ज लिखा हुआ है, HZ लिखा हुआ है फ्रंट पर, और उसके बाद ये यहाँ पर लिखा हुआ है HZ हर्ट्ज लिखा हुआ है। और उसके बाद आपने करना क्या है, सेकंड नंबर पर जो बटन है REL वाला, जहां पर ये डेल्टा का कनेक्शन बना हुआ है, यहाँ पर फंक्शन बना हुआ है REL, आपने इसको एक बार प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर परसेंटेज यानी कि परसेंट का सिंबल आ गया है। जब यहाँ पर परसेंट का सिंबल आ जाए तो आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की जो है आपने ये लीड लेनी है, वो यहाँ पर लगा देनी है पॉजिटिव की लीड। पॉजिटिव की लीड लगाने के बाद आपने, आपके पास ये आगे सप्लाई मौजूद, मेरे पास ये सप्लाई है। सप्लाई लेने के बाद आपने यहाँ पर एक वायर के साथ आपने लगानी है पॉजिटिव की वायर को इस तरह से। जब आप पॉजिटिव की वायर को लगाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 52.6 हर्ट्ज यहाँ पर दे रहा है। ये फ्रिक्वेंसी जो है अप और डाउन होती रहती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 52 यहाँ पर शो कर रहा है। अब जब मैं दूसरी साइड पर लगाऊंगा तो वहां पर भी इतनी ही शो करेगा 55, 54, जैसे कि आपकी कांस्टेंट यानी कि फ्रिक्वेंसी होगी मौजूदा वक्त पर, वो यहाँ पर शो करवा देगा। अगर आप इसको होल्ड करके किसी को दिखाना चाहते हैं, ये होल्ड का बटन है, होल्ड का बटन लगवा कर आप इसको छोड़ सकते हैं और यहाँ पर इजीली यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर जो फ्रिक्वेंसी है वो इस वक्त शो हो रही है। जी नाजरीन, ये तो होगी फ्रिक्वेंसी की बात। अब हम बात करेंगे डीसी की, कि डीसी की जो आपकी है वो आपको कैसा पता चलेगा कि आपके पास डीसी की वायर पॉजिटिव में कौन सी है और नेगेटिव में कौन सी है। जी नाजरीन, इसी तरह से हम लगा लेते हैं यहाँ पर ये वायर लगाने के बाद ये है हमारे पास सिंबल डीसी का, डीसी बोर्ड का ये हमारे पास आ जाता है सिंबल। अब आपको हम चेक करवाएंगे डीसी की कि आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हमारे पास एक बैटरी है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इनके दोनों के दोनों सिंबल यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिंबल शो हो रहे हैं, जहाँ पर पॉजिटिव का है और यहाँ पर नेगेटिव का है। अब हम क्या करते हैं, इस बैटरी को इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइडों पर लगा लेते हैं। ये यहाँ पर
ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये इसके वोल्ट शो करेगा, प्रॉपरली शो करेगा। जिनके इसका मतलब है यहाँ पर ये बिल्कुल इसकी सीक्वेंस बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक है। और जब आपको पता नहीं होगा तो आप गलत तरीके से लगाएंगे। मैं इसकी सीक्वेंस को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर नेगेटिव है वहां पर पॉजिटिव कर देता हूँ, पॉजिटिव वहां पर नेगेटिव कर देता हूँ, इस तरह से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मीटर पर नेगेटिव का निशान आ गया है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मीटर पर जैसे कि मैंने इसकी पोलैरिटी को चेंज किया है, मीटर पर आप देख सकते हैं नेगेटिव का निशान मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जहां पर आपका नेगेटिव है वहां पर आपने पॉजिटिव की तार लगाई हुई है, जहां पर पॉजिटिव वहां पर आपने नेगेटिव की तार लगाई हुई है। तो आप यहां से इसको कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास ये दो लीडें हैं इस मीटर की, और इसकी साइड ये नेगेटिव है, इसकी साइड ये पॉजिटिव है। जब मैं इसको इस तरह से यहाँ पर लगाता हूँ तो यहाँ पर ये आगे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव देगा, आगे यानी कि नेगेटिव का निशान आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये रेड कलर की वायर है ये हमारी नेगेटिव के ऊपर लगी हुई है, और ब्लैक कलर की वायर जो है वो आपके पॉजिटिव के ऊपर लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि आपको इसकी वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप सीक्वेंस सही रखेंगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव का जो है निशान यहाँ पर ये शो नहीं करेगा, बिल्कुल सीधा सीधा यानी कि आपको वोल्टेज शो करवाएगा। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी जो मौजूदा वोल्टेज है बैटरी के यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। जी नाज़रीन, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करनी है यूनिटी डैश 203 के मीटर से, और दूसरा हमने बताया कि आपने डीसी वोल्टेज की पोलैरिटी को कैसे चेक करना है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।